क्या आपके भी खतियान और नक्शा में रकबा अलग अलग है और आप इसके लिए सालों से परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, बार बार नापी करा रहे हैं? तो इसमें सवाल यही उठता है कि क्या खतियान गलत है या नक्शा गलत है या नापनी करने का तरीका गलत है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप 100% जो है सोल्यूशन या समाधान जो है इस वीडियो के माध्यम से आप पा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है खतियान और नक्शा में अगर क्षेत्रफल अलग अलग हो तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस प्रोसेस में आप जमीन खरीदने या बेचने से बचे। अगर ऐसा प्रोसेस है तो आप जमीन खरीदने और बेचने से बचे। सबसे बड़ी और खतरनाक कंफ्यूजन क्या होती है कि क्षेत्रफल का फर्क नजरअंदाज करना भारी नुकसान भरा भी हो सकता है। अब देखिए, अगर इस चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन अक्सर में ये समस्या आया कैसे, देखिए पुराने जमाना में जब सर्वे किया गया कोई भी प्लॉट का, मानिए इस तरह से ये कोई प्लॉट है और इसका प्लॉट का अगर हमको सर्वे करना है तो ये क्या किया गया कि इसका एक एवरेज जो है रकबा खतियान पे चढ़ा दिया गया। देखिए, अब इसका क्या किया गया, एक नापी ये लिया गया, एक नापी ये ले गया और एक नापी ये लिया गया, उसको भागा 3 से कर दिया। उसी तरह से क्या किया गया, एक नापी ये लिया और एक नापी ये लिया और एक नापी ये लिया, इसको भागा 3 कर दिया गया और दोनों को आपस में गुना कर दिया गया। जिससे क्या हो गया कि एक एवरेज रकबा जो है निकाल दिया गया। और उसी के हिसाब से लगभग लगभग लोगों के पास ऐसा जो है बहुत सारी कंफ्यूजन जो है लगातार आती रहती है, जिससे कि इसका समाधान जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब क्या है, खतियान में 10 डिसमिल और नक्शा में 12 डिसमिल है। सवाल ये है कि असली जमीन कितनी मानी जाएगी। अगर खतियान में आपका 10 डिसमिल है और रकबा में 12 डिसमिल नक्शा में आ रहा है तो उसको असली किसको मानी जाएगी। देखिए, सबसे पहले इसका निष्कर्ष यही होता है कि सिर्फ एक कागज को देखकर फैसला करना गलत है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर किसी आप एक कागज को देखिएगा तो क्या होगा, उस फैसला करना गलत हो जाएगा। इसीलिए इस चीज पे सावधान रहे। अब आगे देखिए, चर्चा करते हैं फिर इस पे टॉपिक पे। खतियान क्या बताता है, देखिए खतियान जो है सबसे पहले क्या बताता है, जमीन किसके नाम से है। देखिए, खतियान में क्या होता है कि रैयत का नाम लिखा रहता है, उसके पिता का नाम लिखा रहता है, उसका निवास स्थान लिखा रहता है, उसका जाति लिखा रहता है। और रिकॉर्ड में क्या लिखा रहता है, उसका क्षेत्रफल। अब देखिए, इसका रिकॉर्ड जो है इस तरह से, इस खाता में क्या है, इसके पास कितना रकबा, 25 डिसमिल, 70 डिसमिल, 37 डिसमिल। तो वो रिकॉर्ड जो है यही जो है लिखा रहता है। और सरकारी रजिस्टर की एंट्री होती है, यही सरकारी रजिस्टर जो होता है पंजी 2, जो मैंने आपको बार बार बताया है पिछले वीडियो में भी। उसमें क्या है कि बराबर जो है वो जो रकबा रहता है, मानिए इसके पास 34 डिसमिल फलाना प्लॉट में है, 335 नंबर इसका प्लॉट का नंबर है और उसमें उसको 34 डिसमिल जमीन है, तो वही होता है कि एंट्री रजिस्टर में होता है। इसीलिए खतियान सिर्फ एक रिकॉर्ड है, जमीन का नाप नहीं। खतियान क्या है कि रिकॉर्ड है, फलाना फलाना आदमी के नाम से इतना इतना जमीन जो है इस खाता खेसरा और इस जमाबंदी में जो है इस फलाने आदमी के नाम से है। लेकिन क्या है, वो जमीन का एग्जैक्ट नापी नहीं है, क्योंकि वो एवरेज नापी किया गया था सर्वे के दौरान। तो इसीलिए एक एवरेज जो है रिकॉर्ड जो है जमाबंदी या फिर खाता खेसरा के नाम पे आपके प्लॉट पे चढ़ा हुआ है। चलिए, जमीन की वास्तविक सीमा जो है, नक्शा क्या बताता है कि नक्शा क्या होता है कि नक्शा आपको जमीन की वास्तविक सीमा बताता है कि यहाँ यहाँ तक इसका जो आपका ये चारों पॉइंट है, जो कि आपका जमीन का एग्जैक्ट पॉइंट जो है, जमीन का एग्जैक्ट एरिया जो है आपको नक्शा जो है आपको बताता है। चारों तरफ की जमीन क्या क्या इसका चौहद्दी है सो बताता है, जो चारों तरफ की इसकी जमीन है, फलाना फलाना आदमी का फलाना फलाना नंबर का। जैसे कि ये 3 नंबर प्लॉट है तो इसके बगल में 12 है, ये 13 है, ये 16 है और ये 17 है और ये 18 है और ये 25 है, मानिए या 19 है ये। तो क्या है, ये इसका चौहद्दी भी इसका दर्शाता है, जमीन का सही शेप हम लोग को बताता है। इससे क्या होता है कि अमीन जो है अपना गुनिया का इस्तेमाल करके इसको जो है जमीन का नापी करते हैं और चारों कॉर्नर को देखकर हम लोग उसका फिर क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। मैंने इसके पुराने वीडियो में आपको बताया है, वहां से जाके आप क्षेत्रफल निकालना सीख सकते हैं। और देखिए, इसीलिए क्या होता है कि नक्शा जमीन का असली स्थिति दिखाता है और आपको जो जमीन वास्तविक में जो जमीन है आपके पास अवेलेबल, कितना उसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है, वो उसको क्या बताता है आपको, नक्शा ही। क्योंकि खतियान क्या बताता है आपको, पुराना सर्वे के हिसाब से जो एवरेज रिकॉर्ड था, एवरेज जमीन का रेशियो निकाला गया है, वो आपको बताता है खतियान। इसीलिए नक्शा को जो ही है, मान के चलिए असली स्थिति जो है देखने के लिए हम अक्सर अमीन या कोई भी जानकार आदमी जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, खतियान और नक्शा में फर्क क्यों आ जाता है, क्योंकि पुराना सर्वे जैसे हुआ है इसीलिए आपको नक्शा और खतियान में, जैसा कि मैंने बताया भी है आपको, वो फर्क आ जाता है। क्योंकि एवरेज बताया गया था इसी के चलते, और इसी एवरेज के हिसाब से ही कोई भी आदमी के नाम पे जमीन लिख दिया गया, इसका मालिक का नाम लिख दिया गया, रकबा लिख दिया गया, फलाना फलाना खाता लिख दिया गया, उस खेसरा में कितना रकबा है उसका वो लिख दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आप मान के चलिए गलत माप से जो है गलत एंट्री हो गई और हिस्सेदारी की भी जो है गलती हो गई। इसीलिए फर्क आना जो क्या था कि आम था। अब इसका क्या है कि इससे हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक जो है, आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, सरकारी अमीन जो है नापी कराने के लिए जो है
आप बहाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि नक्शा के अनुसार जो है आपका सीमांकन होगा। इस तरह से पिलरें गिरेगी, जिससे क्या होगा कि नापी ही सच्चाई की पहली चाबी है। अगर आज जो आपका नापी होगा, सरकारी अमीन आप बहाल करेंगे, वही जो क्या होगा कि आपको असली सच्चाई का आपको जानकारी होगा। अब देखिए अमीन जो है, सरकारी अमीन जो है आप खुद से भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर एक आवेदन जो है सीओ को देकर या फिर अंचल अधिकारी को देकर अंचल में, अंचल कार्यालय में जो है आप अप्लाई करा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि सरकारी अमीन आएगा और उसके बाद आपको वो लिखित रूप में देगा। अब देखिए सरकारी अमीन को कैसे खुद से ही जो है आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। देखिए सबसे पहले वो जानते हैं। देखिए अब जो है कि सबसे पहले आप गूगल खोलिएगा। गूगल खोलने के बाद क्या होगा, जिस भी राज्य के आपका जो है घर है, जैसे कि बिहार से मैं हूँ तो बिहार भूमि .com आप सर्च मारिएगा। अगर आप एमपी से है तो एमपी भूमि .com मारिएगा, राजस्थान से तो राजस्थान भूमि मारिएगा सर्च, यूपी से है तो यूपी भूमि मारिएगा, और यहाँ पे इस तरह से आपका पोर्टल खुल जाएगा। और उस पोर्टल में जो है ई नापी करके जो है देखिए एक ये ब्रैकेट है, जिससे ई नापी से आपको पता चल पाएगा कि आप जो है इस पे आप जैसे लॉग इन करेंगे तो क्या होगा कि ऑपरेटर और सिटीजन का जो है आप पे वो खुलने वाला है। अब इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अमीन बुक कर सकते हैं। देखिए अप्लाई फॉर मापी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिसके बाद क्या करेंगे कि आप ई नापी के लिए जो है अप्लाई करेंगे, और तब जाके क्या होगा कि आपके लिए एक अमीन खुद ही बहाल हो जाएगा, जिससे आपको डेट मिलेगा, एप्लीकेशन आईडी मिलेगा, और उस डेट पे आपको जो है अमीन आएगा, और जिससे आपको वो लिखित तौर पे आपको देगा, जिससे आपको जो है आसानी हो जाएगी। खुद से भी आप ई नापी करना सीख गए हैं, कैसे ई नापी में अप्लाई करना बता दिया गया हूँ मैं। अब देखिए आगे अब देखिए क्या है कि अमीन से एक लिखित रिपोर्ट ले, जैसी सरकारी अमीन आएगा इस तरह से उससे क्या है, एक लिखित रिपोर्ट ले, जिससे वो साइन मोहर करेगा, सीओ भी उस पर साइन करेगा। अगर अंचल कार्यालय में उस तरह से आवेदन दे, अगर आप अमीन का जो है मान के चलिए आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका घर बगल में ही है तो आप जाके डायरेक्ट अंचल से ही आप नापी के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपका घर दूर है तो आप ई नापी के माध्यम से भी जो है कर सकते हैं। क्षेत्रफल और दाखिल खारिज सुधार के लिए, अगर मान के चलिए क्षेत्रफल में डिफरेंस आया और नक्शा फिर नापी किया अमीन और क्षेत्रफल में डिफरेंसेज आया, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से उसको जो है दाखिल खारिज के लिए जो है उसको दे सकते हैं, या फिर परिमार्जन के लिए दे सकते हैं, सुधार के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए आप उसको दे सकते हैं। अब क्या होगा, रिकॉर्ड जो है सुधार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप पुराने खतियान में जैसे ही आपका रकबा कम है तो उसको आपको सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जो है आपको रिकॉर्ड सुधार करना जरूरी है। अंचल कार्यालय से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। आप देखिए सिर्फ खतियान देखकर न खरीदे, इसका कंक्लूजन क्या हो गया, जो चेतावनी है, कंक्लूजन है कि सिर्फ खतियान देखकर न खरीदे और सिर्फ नक्शा देखकर न बेचे। आप नक्शा ही देखकर न खरीदे और न बेचे। इसलिए दोनों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे आम बात है, गांव में लोग खरीदते बिक्री करते हैं इस प्रोसेस पे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन देखिए खतियान प्लस नक्शा प्लस नाप जो है वो ही सही जमीन माना गया, लेकिन प्रॉपर जो 100% इसका सोल्यूशन है, जितना खतियान और नक्शा को और नाप को तीनों को मिलाकर जो जमीन बनता है वही सही जमीन है, और वही सही जमीन जो है मैं खरीदने का आपको राय देता हूँ। चलिए इसी तरह से जुड़े रहिए प्रॉपर्टी पाठशाला से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसका मैं आपको, अगर आप सवाल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका मैं जवाब आपको शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहूंगा। चलिए धन्यवाद।